नमस्कार। और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास और संस्कृति की विशाल और आकर्षक दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। और ये विषय न केवल दिलचस्प है बल्कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल मतलब एसएससी, सीजीएल जैसी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। बिल्कुल। और देखिए ना, सामान्य जागरूकता सेक्शन में इतिहास और संस्कृति से अक्सर 4 से 6 सवाल आ ही जाते हैं। हाँ, मतलब सीधे 8 से 12 अंक। जी, जो सीधे 8 से 12 अंकों में तब्दील हो सकते हैं। और ये सवाल आमतौर पर तथ्यात्मक होते हैं। हाँ, मतलब फैक्ट्स पर आधारित। हाँ, बिल्कुल। यानी सही जानकारी अगर आपको याद है तो कुछ ही सेकंड में अंक पक्के हो जाते हैं। स्कोर बढ़ाने का ये एक अच्छा तरीका है। हाँ, और ये सिर्फ अंक हासिल करने की बात भी नहीं है। सही कहा। अपने इतिहास और संस्कृति को समझना वो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। जी हाँ। ये हमें बताता है कि हम आज यहाँ कैसे पहुँचे हैं। और ये समझ मुझे लगता है सरकारी भूमिकाओं में भी बहुत काम आती है। बिल्कुल, जहाँ संदर्भ और पृष्ठभूमि को जानना निर्णय लेने में मदद करता है। तो चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण विषय की तैयारी कैसे की जाए। हाँ, तो सबसे पहले सिलेबस को समझना जरूरी है। जी। इसे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राचीन इतिहास, हाँ। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक का समय आता है। हाँ। फिर है मध्यकालीन इतिहास, जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल। जी, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और भक्ति सूफी जैसे आंदोलन इसमें शामिल है। और तीसरा है आधुनिक इतिहास। अच्छा, अंग्रेजों वाला दौर। हाँ, जो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और ब्रिटिश शासन से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम और आजादी तक जाता है। और इसके साथ ही संस्कृति का भाग भी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वो भी है। नृत्य, संगीत, कला। जी, जिसमें नृत्य, संगीत, कला, वास्तुकला, त्योहार और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वगैरह शामिल है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो शहर कितने व्यवस्थित थे, है ना? बिल्कुल, और उनका व्यापार कितना उन्नत था, ये जानना वाकई दिलचस्प है। फिर मौर्य काल में सम्राट अशोक का धम यानी नैतिक आचरण और सामाजिक जिम्मेदारी के जो नियम थे, खासकर कलिंग युद्ध के बाद, वो शासन का एक बिल्कुल नया तरीका था। जी, जिसने साम्राज्य को जोड़ने में मदद की। बिल्कुल। और गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, स्वर्ण युग, विज्ञान और कला, खासकर गणित और खगोल विज्ञान में उनकी प्रगति वो तो कमाल की थी। सही कहा। अच्छा, मध्यकाल में जाएं तो दिल्ली सल्तनत के राजवंश और मुगल शासक, ये महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार थे या फिर अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, वो मनसबदारी। हाँ, मनसबदारी सिस्टम, जिसमें अधिकारियों को उनके पद और सेना रखने की जिम्मेदारी के आधार पर रैंक और वेतन मिलता था। ये सब समझना जरूरी है। और इसी दौर में वो भक्ति और सूफी आंदोलन भी हुए थे। जी बिल्कुल, कबीर, गुरु नानक देव जी, मीराबाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, इन जैसे संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति पर जोर दिया, जो अक्सर पारंपरिक रिस्मों से परे था। और इन आंदोलनों का समाज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल, ये समझना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आधुनिक इतिहास में आते हैं तो 1857 का विद्रोह, वो एक बड़ा मोड़ था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन 1920 का, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना। बिल्कुल। या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये घटनाएं तो आजादी की कहानी की रीढ़ हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नेताओं का योगदान, वो भी अक्सर पूछा जाता है। हाँ, जरूर पूछा जाता है। और फिर आती है संस्कृति। हाँ, कल्चर। ये सिर्फ याद करने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक। जी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल। इनके नाम और राज्य याद रखना अच्छा रहता है। हाँ, वो शायद एक ट्रिक भी है ना, BOKC MSK करके कुछ। हाँ, शायद कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, कथकली, फिर मणिपुरी, सत्रिया, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। अच्छा,
इसके अलावा वो अजंता एलोरा की गुफाएं। जी, अजंता, एलोरा, ताजमहल, हम्पी के खंडर, ये सब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। देखने लायक भी हैं और परीक्षा के लिए भी जरूरी। तो ठीक है, ये सब तो हो गया कि क्या पढ़ना है, पर तैयारी कैसे करें? मतलब सिर्फ रटने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों, तारीखों और नामों के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाना एक तरीका हो सकता है। फ्लैश कार्ड्स, हाँ। और घटनाओं को क्रम में समझने के लिए टाइमलाइन बनाना भी फायदेमंद है। इससे पता चलता है कि कौन सी घटना किसके बाद हुई और क्यों हुई। बिल्कुल, जैसे कई छात्र हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये आम बात है। मौर्य वंश के संस्थापक और गुप्त वंश के राजा। तो टाइमलाइन या फिर वो तुलनात्मक नोट्स बनाने से ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। जी। और हाँ, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, उनको हल करना बहुत जरूरी है। पैटर्न समझने के लिए। हाँ, इससे परीक्षा के पैटर्न का अंदाजा लगता है। और संसाधन, किताबें वगैरह। संसाधनों की बात करें तो एनसीईआरटी की किताबें वो एक मजबूत आधार बनाती हैं। ठीक है। आजकल कई अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वीडियो भी उपलब्ध हैं जो इसे और रोचक बना सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है नियमित रिवीजन। बिना रिवीजन के सब भूल जाता है। सही कहा, रिवीजन तो कुंजी है। तो सार ये है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति एसएससी, सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि सही रणनीति से स्कोरिंग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सिलेबस को समझना, प्रमुख घटनाओं और उनके महत्व को जानना, प्रभावी तकनीकों का उपयोग करना और लगातार अभ्यास करना, यही सफलता की कुंजी है। जी हाँ। और यहाँ एक विचारणीय बात है। मतलब इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं है। ये समझने का एक साधन है कि हमारा वर्तमान समाज, हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति, ये सब कैसे बनी। अच्छा, तो क्या हम अतीत की सफलताओं और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण गलतियों से सीखकर अपने आज और आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।